दोस्तों, किसी की आंखों का तारा एक पल के लिए भी ओझल हो जाए तो चैन नहीं आता। और यहाँ बात हो रही है 25 साल की जुदाई की। क्या बीती होगी उस माँ पर, क्या क्या सहा होगा उस परिवार ने, और कैसे गूगल ने 25 साल से बिछड़े बेटे को उसकी माँ से मिलाया। ये है आज की सच्ची कहानी। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई साल 2016 की फिल्म लायन की कहानी। कहानी इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये कहानी भारत से जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1986। सरू नाम का एक लड़का अपने भाई गुड्डू, अपनी माँ और बहन शकीला के साथ मध्य प्रदेश के खांडवा में रहते थे। गुड्डू और सरू आसपास की ट्रेनों से कोयला चुराने का काम करते थे, जिससे उनके दूध और खाने का इंतजाम हो जाता। एक रात सरू का भाई गुड्डू रात के काम के लिए बाहर निकलता है। सरू उसके साथ जाना चाहता है लेकिन गुड्डू मना कर देता है। जब सरू नहीं मानता तो गुड्डू उसे साथ लेकर चलता है। दोनों जब स्टेशन पर पहुंचते हैं तो सरू को नींद आ रही होती है। उसे बेंच पर सुलाकर गुड्डू कहता है कि मेरे वापस आने तक यहीं रुकना, मैं काम खत्म करके आता हूं। लेकिन जब सरू जगा तो उसका भाई गुड्डू वहां पर नहीं था। वो अपने भाई को खोजता है, लेकिन जब वो कहीं नहीं मिला तो एक बंद ट्रेन के एक डिब्बे में जाकर सो जाता है। जब वो जागता है तो ट्रेन चल रही होती है, दरवाजे लॉक और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। कई दिनों के बाद ट्रेन खंडवा से दूर कलकत्ता में आ गई। खंडवा से 1600 किलोमीटर दूर पूरब में। साल था 1986, जिससे आप समझ सकते हैं कि न तो कोई संचार के साधन थे और न ही किसी को कांटेक्ट करने की कोई तरकीब। तो उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। सरू वहां की बंगाली भाषा को समझ नहीं पा रहा था। वहां से उसने वापसी का टिकट निकालना चाहा, लेकिन एक तो उसे अपने गांव के नाम पर सिर्फ एक ही चीज याद थी, वो थी गणेश तलई, जो स्टेशन मास्टर के समझ से बाहर की थी। सरू ने रात स्टेशन पर बेघर बच्चों के साथ ही बिताई, लेकिन जब वहां भी उसे किडनैप करने की कोशिश की जाती है तो वो वहां से भी निकल जाता है। सरू कलकत्ता की सड़कों पर यहां वहां भटक रहा है। तभी उसे नूर नाम की एक औरत मिलती है, जो उसे अपने घर ले जाती है और कहती है कि रामा नाम का एक आदमी सरू को अपना घर ढूंढने में मदद करेगा। नूर और रामा के इरादे नेक नहीं है, ये सरू जान जाता है और वहां से भी भाग निकलता है। कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज के नीचे 2 महीनों तक रहने के बाद सरू पुलिस को मिलता है। पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। पुलिस सरू के घर का पता लगाने की कोशिश में है, लेकिन कामयाब नहीं होती। सरू के मिलने का इश्तेहार कलकत्ता के कई स्थानीय अखबारों में दिया जाता है, लेकिन खंडवा से लापता बच्चा भला कलकत्ता में कौन ढूंढेगा। एक ऑस्ट्रेलियाई परिवार सरू को गोद लेने की इच्छा जाहिर करता है। सरू को बेसिक अंग्रेजी सिखाई जाती है और अपने नए परिवार के साथ सू और जॉन बियरले के साथ रहने के लिए वो टास्मानिया पहुंच जाता है। 1 साल में सरू अपने नए परिवार में घुल जाता है। 20 साल बीत जाते हैं। सरू ब्रियरले होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न चला जाता है, जहां एक अमेरिकन लड़की लूसी से उसकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन अपने भारतीय दोस्तों के साथ वो खाना खा रहा होता है तो वो अपने दोस्तों को बताता है कि असल में वो कलकत्ता से नहीं है। वो अपने मूल परिवार से बिछड़ गया था और कलकत्ता आया था। उसका असली परिवार कहाँ है वो नहीं जानता। सरू के दोस्त उसे बताते हैं कि वो अपने घर को ढूंढने के लिए गूगल अर्थ की मदद ले सकता है। वो अपनी खोज शुरू करता है, जिस कारण लूसी और जिसने उसे अडॉप्ट किया था उस फैमिली से वो कुछ अलग हो जाता है। उसके मन में ये सोच गहरा गई है कि आखिर इस फैमिली पर क्या बीती होगी, जिससे वो 20 साल पहले बिछड़ चुका है। सरू उसे अडॉप्ट की हुई माँ के पास पहुंचता है, जो कि बीमार है। तब उसे पता चलता है कि ऐसा नहीं था कि वो माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन वो किसी बच्चे की मदद करना चाहती थी, जिस कारण उसने सरू को गोद लिया था। सरू की गूगल अर्थ पर तलाश जारी है। तब उसे कुछ पत्थरों की बनावट कुछ जानी पहचानी सी लगती है। ये वही जगह थी जहां उसकी माँ काम करती थी। जब वो बारीकी से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो खांडवा के पास की गणेश तलाई है। वो अपनी अडॉप्ट की माँ सू को सच्चाई बताता है। सरू के प्रयासों से उसे भी खुशी होती है और वो उसे सपोर्ट भी करती है।
सरू भारत के अपने शहर में आता है। वहाँ एक लोकल की मदद से अपनी बिछड़ी हुई माँ और बहन को मिलता है, लेकिन उसके भाई गुड्डू की एक ट्रेन से टकराने की वजह से उसी रात मृत्यु हुई थी जिस रात वो एक दूसरे से बिछड़े थे। सरू की माँ ने कभी शहर नहीं छोड़ा था और न ही सरू के लौटने की आस उसने छोड़ी थी।